हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। इस वीडियो के अंदर दो कंपनीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में और हम लोग बात करेंगे विप्रो के बारे में। लेकिन सबसे पहले इन्फोसिस के बारे में हम लोग कवर अप करना चाहेंगे। सबसे पहले अगर आप यहाँ देखोगे तो इन्फोसिस का या फिर विप्रो का बहुत सारे लोगों के मन में एक नेगेटिविटी हमें अप्रोच निकल के आ रहे हैं। इन्फोसिस का क्या है, करंटली कंपनी 1500 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। लगातार कंपनी के अंदर गिरावट हो रही है। सेम विप्रो के अंदर भी गिरावट हो रही है। तो बहुत सारे लोगों का अप्रोच है कि इन्फोसिस के हमें 1100 रुपये के आसपास गिरावट होते आ जाएगा, क्या इन्फोसिस 1000 रुपये तक आ जाएगा, या फिर क्या हमें इन कंपनीज के अंदर लंबे समय के लिए बाइंग नहीं करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग नहीं करना चाहिए, ये कंपनी बुरी है। तो हर एक पैरामीटर के बारे में हम लोग बात करेंगे। जो भी हमें डाउट्स होंगे, हर एक डाउट दोस्तों मैं आपके साथ क्लियर अप करना चाहूँगा। पिछले एक सालों का अगर आप इन्फोसिस का परफॉर्मेंस देखोगे तो हमें पिछले एक सालों में 20 to 22% की गिरावट हमें इन्फोसिस के अंदर देखने को मिल चुकी है। बेसिकली बहुत ज़्यादा हमें गिरावट थी, लेकिन बाद में कंपनी के अंदर हमें स्लाइटली हमें रिकवरी नज़र आई। और करंटली अगर आप देखोगे 22 से 23% की गिरावट के ही अंदर हमें इन्फोसिस अवेलेबल है। सबसे पहले गिरावट के बारे में बात करेंगे तो इन्फोसिस तो हमें 22 से 23% की करंटली गिरावट के अंदर अवेलेबल है। क्या पहले भी गिरावट हो चुकी है इन्फोसिस के अंदर? तो पिछले दोस्तों जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो आपको पता होगा 2008 में भी हमें रिसेशन आया था। तो 2008 में मार्केट के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ में फॉल नज़र आया था। तो जब मार्केट के अंदर दोस्तों फॉल आया तो उसके बाद हुआ क्या था, इन्फोसिस के अंदर कितनी हमें उस वक्त 2008 में गिरावट हुई थी। यहाँ दोस्तों अगर आप रिसेशन का पीरियड देखोगे तो ये जो पीरियड है हमें रिसेशन का निकल के आ रहे हैं। हमें इन्फोसिस के अंदर गिरावट भी आपको निकल के आई थी। 47% की गिरावट हमें इन्फोसिस के अंदर देखने को मिली थी। लेकिन गिरावट दोस्तों होती ही ये अच्छी बात होती है। बहुत सारे लोगों का जो इन्वेस्टर होते हैं उनको अच्छी कंपनीज के अंदर कम प्राइस के ऊपर निवेश करने का एक बढ़िया मौका मिल जाता है। लेकिन बाद में अगर आप देखोगे जिन भी लोगों ने इस गिरावट के अंदर बाइंग किया होगा वो अभी अच्छे खासे बेसिस के ऊपर उनको बेनिफिट मिल रहा होगा। साथ में बोनस का भी आपको बेनिफिट उससे मिलता रहेगा। ये कंपनीज आपको बोनस भी देती है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो रिसेशन के वक्त 47% की गिरावट कंपनी के अंदर हुई थी। बाद में अगर आप देखोगे हमें रिकवरी नजर आई, फिर हमें स्लाइटली फॉल आपको देखने को मिला। और जो हमें तेजी निकल के आई है, कभी भी दोस्तों ध्यान में रख सकते हो किसी भी कंपनी का, जो अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर आए हो तो सिंपली आपको सडन कंपनी के अंदर तेजी ही तेजी देखने को नहीं मिलती। जो चार्ट पढ़ने कभी तेजी आती है, फिर बाद में प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल जाएगी, फिर तेजी आएगी, फिर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाएगी और फिर तेजी आएगी। इस तरह से ही आपको हर एक कंपनी का चार्ट पैटर्न हमें वर्क करते नजर आया है। और 2020 में भी हमें मार्केट के अंदर दोस्तों फॉल नज़र आया था। और उस फॉल के अंदर भी अगर आप देखोगे हमें अच्छी कंपनीज भी हमें ऑलमोस्ट 50 to 60% की गिरावट के ही अंदर हमें अवेलेबल निकल के आई थी। लेकिन कोविड के बाद देखिएगा बहुत सारे लोगों का नेगेटिव अप्रोच है। अभी हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव अप्रोच के बारे में। कोविड के अंदर बहुत ज़्यादा लोग डर गए थे, लेकिन उस डर में ही जो भी लोगों ने लंबे समय के लिए अच्छी कंपनीज को कम प्राइस के ऊपर निवेश किया होगा, बाय ऑन डी स्ट्रेटजी अप्लाई की होगी, वही कंपनी आने वाले फ्यूचर में बेनिफिट जरूर देगी। तो कोविड के बाद अगर आप इन्फोसिस की रिकवरी देखोगे 222% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को डिलीवर कर चुके कोविड के बाद। अगर आप दोस्तों कंपेयर करेंगे अप्रैल 2022 से लेके दिसंबर 2021 तक अगर आप देखोगे एक ही सालों में 1 से 1.5 सालों में कंपनी की तरफ से 200% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी डिलीवर कर चुकी है। तो दोस्तों कहने का मतलब इतना ही है कि अगर कंपनी के अंदर गिरावट होती है तो पॉजिटिव वाली बात है। ये अच्छी कंपनीज है। ये कंपनी दोस्तों फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है। करंटली जरूर इनके मार्जिन्स के अंदर हमें फॉल नजर आया है, लेकिन लंबे समय के लिए ना आपको कंपनीज के अंदर जरूर हमें रिकवरी दोस्तों मिल जाती है। जो फंडामेंटल कंपनी स्ट्रांग होती है वो कंपनी कितना भी गिरे आने वाले फ्यूचर में उन कंपनीज के अंदर 100% हमें रिकवरी दोस्तों निकल के आ जाती है। तो इन्फोसिस का अगर आप दोनों रेशोज अगर आप देखोगे तो ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 37% और रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखोगे 29%। जो रेशो है बहुत ही गजब की हमें निकल के आ रही है। अगर आप इन्फोसिस का CAGR दोस्तों देखोगे तो पिछले एक सालों का अगर आप CAGR देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें नेगेटिविटी जो कि 10% का नेगेटिव परसेंट हमें CAGR निकल के आया है। अगर आप एवरेज दोस्तों CAGR निकालोगे तो ऑलमोस्ट हमें 20 to 21% के आसपास हमें एवरेजली CAGR इन्फोसिस के अंदर हमें नज़र आ रहा है। एक ही पॉइंट नोट करना, कोई ये हर एक साल दोस्तों रिपीट नहीं होने वाला। कुछ साल आपको रिपीट होगा, लेकिन आने वाले सालों में आने वाले फ्यूचर में ज़रूर हमें इसके अंदर भी जंप निकल के आएगी, इसके अंदर भी हमें रिकवरी निकल के आएगी। तो आपको पता होगा ये कंपनीज के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट मिलता है। वैसे इन्फोसिस के अंदर अगर आप देखोगे तो हमें टोटल
8 बार कंपनी ने शेयर होल्डर्स को बोनस का बेनिफिट दे चुका है, अच्छी खासी बेसिस की पर दिया। तो 1994 से कंपनी बोनस दे रही है और रिसेंटली अगर आप देखोगे 2018 में ही हमें बोनस का बेनिफिट कंपनी ने 1:1 रेशियो के अंदर दिया था। तो जिसके चलते कभी भी आपको इन्फोसिस के अंदर बोनस का बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन करंटली अगर आप देखोगे तो हमें इन्फोसिस के अंदर इंपॉर्टेंट इवेंट है बायबैक रिगार्डिंग, हमें इवेंट निकल के आ रहे हैं। तो जब बायबैक दोस्तों इवेंट हमें खत्म हो जाएगा उसके बाद कंपनी सोच सकती है, लेकिन उसको टाइम लगेगा। तो ये पॉइंट नोट करना कि कंपनी के अंदर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट भी मिल जाता है। तो इतना ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जितना आप लोग लंबा होल्ड करेंगे उतने गजब का इस कंपनी के अंदर एक मल्टीबैगर रिटर्न आपको आने वाले फ्यूचर में मिल सकते हैं। तो दोस्तों कोई नेगेटिविटी कंपनीज के अंदर कोई भी खबर नहीं है, हर एक पैरामीटर के अंदर ग्रोथ है, सिर्फ हमें मार्जिन के अंदर करंटली फॉल है क्योंकि ऑलरेडी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हमें परफॉर्मेंस निकल के आया है, इसी की वजह से कंपनीज का इंपैक्ट हमें नजर आ रहा है। अभी दोस्तों हम लोग बात करेंगे विप्रो के बारे में। तो विप्रो का दोस्तों अगर आप देखोगे तो विप्रो के अंदर हमें करंट पिछले एक सालों में हमें 34 to 35% की गिरावट अभी भी हमें अवेलेबल निकल के आई है और 400 रुपये के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। तो अगर आप विप्रो का भी रिसेशन के वक्त यानी कि 2008 में कितनी हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ गिरावट निकल के आई थी, यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे विप्रो हमें 65% हमें गिर चुका था। यानी कि 65% दोस्तों अगर लार्ज कैप कंपनीज के अंदर गिरावट होगी, जो कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग होती है, जरूर इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और बहुत ज़्यादा पैनिक सेलिंग हमें निकल के आती है। तो जिसके कारण 2008 में जो जब रिसेशन आया था उस वक्त हमें विप्रो 65% की गिरावट के अंदर मिल रहा था। लेकिन गिरावट के बाद क्या होगा, एक समय ऐसा है कंपनी के अंदर रिकवरी आई, पूरा कंपनी रिकवर हो चुकी, बाद में हमें एक फ्लैट परफॉर्मेंस नजर आया और फिर हमें कंपनी के अंदर तेजी आई। कहने का मतलब दोस्तों इतना ही है कि अभी 2020 में आपको गिरावट नजर आई, 2021-22 में आपको स्लाइटली हमें दोस्तों कोई भी अभी तक हमें कोई रिकवर नजर नहीं आ रही। कंसोलिडेशन फेज के अंदर कंपनी दोस्तों बिलोंग कर रही है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में जरूर दोस्तों आपको रिकवर निकल के आ सकती है। अगर आप विप्रो को दोस्तों 2020 के बाद रिकवरी अगर आप देखोगे तो हमें 1 से 1.5 सालों में विप्रो के अंदर 300% का रिटर्न कंपनी ने शेयर होल्डर्स को डिलीवर कर चुकी है। कितना? 295% का रिटर्न। यानी कि कहने का मतलब इतने है, कितना भी कंपनी के अंदर गिरावट हो, आने वाले फ्यूचर में जरूर कंपनीज के अंदर हमें रिकवर निकल के आ जाती है। तो अगर आप विप्रो के दोनों रेशियो दोस्तों अगर आप देखोगे, आरओसी की अगर बात की जाए तो यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय की अगर बात की जाए 21% और रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात की जाए तो 20%। यानी कि जो रेशियो से हमें इन्फोसिस से कम ही नजर आ रहा है, लेकिन डिसेंट तरीके से अच्छी खासी रेशियो हमें निकल के आ रही है। और अगर आप विप्रो का दोस्तों CAGR देखोगे, जैसे कि इन्फोसिस का मैंने आपके साथ शेयर किया था पिछले एक सालों का, तो इन्फोसिस का -10% के आसपास निकल के आया था और विप्रो का अगर आप देखोगे -28% के आसपास हमें CAGR पिछले एक सालों का निकल के आ रहे हैं। लेकिन अगर आप एवरेजली विप्रो का अगर आप CAGR देखोगे तो 10% का रिटर्न आपको हर साल कंपनी दे देती है और अच्छी खासी बेसिस की पर आपको 10% का रिटर्न कंपनी इसके अंदर कंसिस्टेंटली मिल जाता है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि विप्रो के अंदर भी आपको बोनस का बेनिफिट मिल जाता है। सबसे ज़्यादा बोनस का बेनिफिट आपको विप्रो के अंदर मिल चुका है। कुल मिला के कंपनी के अंदर 13 बार दोस्तों शेयर होल्डर्स को यहाँ बोनस का बेनिफिट मिल चुका है। यहाँ अगर आप देखोगे तो 1971 से कंपनी बोनस का बेनिफिट दे रही है और मैक्सिमम में आपको 1:1 रेशियो का ही बोनस का बेनिफिट मिला था और 2019 में रिसेंटली विप्रो के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट मिला था 1:3 रेशियो में। तो दोस्तों इतना ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हर एक पैरामीटर के बारे में हमने बात किया। करंटली जरूर हमें विप्रो के मार्जिन के अंदर 10% का हमें फॉल नजर आ रहा है, लेकिन जरूर आने वाले फ्यूचर में आपको रिकवर निकल के आ सकती है। ये जो फॉल है या फिर जो नेगेटिविटी जो आपको निकल के आई है वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर निकल के आई है। आने वाले साल में जरूर इसके अंदर आपको रिकवर निकल के आ सकती है और बोनस का भी आपको दोस्तों बेनिफिट इन कंपनीज के अंदर मिल जाता है। बायबैक रिगार्डिंग भी बेनिफिट मिलता है या फिर डिविडेंड रिगार्डिंग भी दोस्तों बोनस का बेनिफिट मिलता है। और बहुत सारे लोगों का अप्रोच है कि विप्रो क्या हमें 200 रुपये तक आ सकता है। एक ही पॉइंट नोट करना, जो कंपनी के पैरामीटर दोस्तों सबसे पहले देखिएगा, कंपनी के पैरामीटर्स बहुत अच्छे हैं। सिर्फ स्लाइटली करंटली पिछले एक सालों में हमें मार्जिन के अंदर हमें स्लाइटली पैनिक लेवल निकल के आई है, जिसके चलते इस कंपनी के अंदर भी बाय ऑन स्ट्रेटजी अप्लाई करना, जो भी कंपनी आपको पसंद हो, इन्फोसिस हो या फिर विप्रो, लंबे समय के लिए आप होल्ड करके चल सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।